अब जब तक ये सारी चीज़ें हम एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त हुँ, तक हम ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते या हम उसको ठीक नहीं कर सकते। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग हार्मोन्स को ठीक कर लेते हैं उनकी ओबेसिटी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वेट गेन आजकल सबसे मेन मसला है। अब वेट गेन जो है वो बहुत सी वजूहात की बिना पर होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा फूडी हैं उस बेस पे होता है, या फिर आपको हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंसमेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आजकल आपको कौन से केसेस हैं जो देखने में आते हैं हार्मोन्स की वजह से, और इसको जो हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि मेन मसला जो फीमेल्स में आ रहा है आजकल वो पीसीओएस और पीसीओडी का है। ये एक मेन इशू है जिसको जो है वो फीमेल्स कंट्रोल करना चाहती हैं, और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं, आप ये मेडिसिन ले लीजिए, आप ग्लूकोफेज ले लीजिए, उससे जो है वो चीज़ें बच्चियों में जो उनके शुगर ब्लड प्रेशर है वो लो रहना स्टार्ट हो जाता है, उनकी तबीयत ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए ये बिल्कुल ऐसी है, ओबेसिटी का जो मामला है ना हुँ, वो बड़ा ट्रिकी मामला है। डेफ़िनेटली। इसको हम वन स्टेप सोल्यूशन नहीं दे सकते। हुँ, ठीक है, हमें इसकी सारी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। देखिए थायराइड की वजह से भी आपको ओबेसिटी हो सकता है, ठीक है। फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, हुँ, हुँ, डाइट की वजह से भी हो सकता है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। अब जब तक ये सारी चीज़ें हम एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त हुँ, तक हम हुँ, ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते या हम उसको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है। कंट्रोल तो शायद हम कर लें, थोड़ा सा डाइट प्लान दे दें, थोड़ी हुँ, सी कोई हुँ, जैसे जैसे आप बता रही हैं कि असल में ये जो डायबिटीज़ की मेडिसिन हैं हाँ, डॉक्टर्स वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है, हुँ, हुँ, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में ठीक होती है तो फैट डिपॉजिट होना कम हो जाता है। ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली काम कर रही होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत ख़तरनाक असरात मिलते हैं। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बहरहाल है तो वो एक मेडिसिन ना, डेफ़िनेटली। तो अगर वो उस मेडिसिन को आप सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वो फिर आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी। हुँ, तो हुँ, इसमें बेहतर तो ये होता है कि सबसे पहले आप अपने हार्मोन्स को चेक करवाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रीटमेंट लें। ठीक। अमूमन ये देखा गया है कि जो लोग हार्मोन्स को ठीक कर लेते हैं उनकी ओबेसिटी खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हुँ, है, हुँ, या वाइस वर्सा भी हो जाता है अच्छा, कि कुछ लोग मोटे हैं उसकी वजह से उनका हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। अच्छा। हाँ, तो ये वाइस वर्सा दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही होती हैं। अब देखना ये होता है कि फिर हम उनसे लेते हैं केस हिस्ट्री कि सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक आप एवरेज खाना क्या खाते हैं, हुँ, उसमें फिर हम चेंजेस करते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसको शॉर्ट करते हैं और एक जनरलाइज सा मैं आपको टिप दे देता हूँ कि क्या करना चाहिए। दोपहर का खाना स्किप कर दीजिए, ओके, बिल्कुल मुस्तकिल बुनियादों पे। ठीक है। 2 मील अ डे पे आ जाइए, सुबह नाश्ता कीजिए हुँ, अच्छा सा, हुँ, लेकिन वो भी प्रोटीन के साथ होना चाहिए, प्रोटीन्स और के साथ। कार्ब्स जो हैं वो कम से कम होने चाहिए। ठीक मतलब है। कार्ब्स आपके बहुत ही मिनिमम होने चाहिए। क्या नाश्ते में लेना चाहिए? वो चीज़ें भी थोड़ी-सी देखिए एक्सप्लेन कर 2 दें। अंडे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अंडों का ऑमलेट ले लें, बॉयल ले लीजिए, फ्राई ले लीजिए, जिस तरह मर्ज़ी ले लें। ठीक है। उसके साथ ब्रेड खाने के बजाय आप बहुत बेहतर है कि आप जैसे अगर ऑमलेट बना रहे हैं, हुँ, हुँ, फ़र्ज़ कीजिए, तो उसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दीजिए, थोड़ा-सा आप उसमें दलिया डाल दीजिए और उसका एक ऑमलेट बनता है, तो वो बिल्कुल एक ना रोटी की तरह बन जाता है। बिल्कुल ऐसे उसको ही। आप स्लाइस करके खा लें, हुँ, हुँ, 15-20 मिनट के बाद आप चाहें तो उसके साथ 1 कप चाय पी लें, ठीक है। जो कि रिकमेंडेड इतनी नहीं होती, लेकिन हुँ, बहरहाल कुछ हुँ, लोग चाय के बगैर नहीं रहते। तो एडिक्टेड आप होते हैं। हाँ, तो चाय पी लें, अदरवाइज़ आप 1 गिलास दूध पी लें, ठीक है। ये बेहतरीन नाश्ता हो जाता है। नहीं तो फिर आप नट्स की तरफ आ जाइए, हुँ, चिया हुँ, सीड्स की तरफ आ जाइए कि चिया सीड्स की पुडिंग बनाइए ठीक है। और उसमें आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स डालिए। अच्छा, ओके। हम ड्राई फ्रूट्स और नट्स को भी एक ही कैटेगरी में कर लेते हैं, हम हर चीज़ को ड्राई फ्रूट ही कह देते हैं। हुँ, हुँ, तो नट्स अलग हैं, ड्राई फ्रूट अलग हैं। अच्छा, ऑब्वियसली नट्स जो हैं वो ठीक बादाम है। आ गए, अखरोट आ गए, पिस्ता आ ओके, गया। ड्राई फ्रूट्स हमारी अंजीर आ गई, खजूर आ गई, छुआरे आ गए और अच्छा, किशमिश आ गई। ये फलों को ड्राई किया जाता है तो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, वो ओके, नट्स हैं। तो चिया सीड्स की पुडिंग में नट्स और ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। ठीक है। ठीक है, तो एक ये भी जो हमारी आइसक्रीम की या स्वीट डिश की प्याली हुँ, होती है, हुँ, ये सुबह आप खा लीजिए ठीक और है। इसके बाद आधे घंटे के बाद आपने जो भी चाय पीनी है, दूध पीना हुँ, है, वो हुँ, कर लीजिए। तो ये आपका बेहतरीन नाश्ता हो जाता है। ओके, दोपहर का खाना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है। रात का खाना आप 7-8 बजे के करीब खा लीजिए और 2 घंटे अच्छा, रात के खाने में फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी से मुराद जंक फूड नहीं, ठीक है। हेल्दी चीज़ों में आप कार्ब्स ले सकते हैं, मतलब रोटी ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। उसके साथ आप शामी कबाब ले सकते हैं। हुँ, हुँ, अ,
कोई भी सालन ले सकते हैं, सब्जी ले ठीक सकते है। हैं, मतलब रात का खाना आपका जो आपका दिल चाहे वो आप खा सकते हैं हेल्दी वे ठीक में। है। और 2 घंटे के बाद आप अपने सोने की रूटीन बना लीजिए। उसके ठीक बाद है। फिर सुबह तक आपने कुछ नहीं खाना। अगर आप जाग भी रहे हैं, तो हम्म। फिर 8 बजे का लास्ट मील आपने लिया, उसके बाद फिर सुबह नाश्ते तक अब आपने कुछ नहीं खाना। कुछ भी नहीं खाना। तो ठीक है। ये जो आपका पैटर्न बनता है, ये आपकी बॉडी को फ़ोर्स करता है कि जो बॉडी में डिपॉज़िट्स हैं, उनको यूटिलाइज़ करे। ठीक है। जब वो उसको यूटिलाइज़ करता है, तो फिर बॉडी में से फैट और मोटापा कम होना शुरू हो कम जाता है। होता है।